हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो थी रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर्स वो अच्छे से देख ली होंगी एंड देन उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे। तो हम आगे जो प्रोसीड करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है, कैपेसिटर से रिलेटेड भी है, बट वी हैव टू यूज समथिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंट हियर। मतलब हमने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट यूज करना है। तो हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने देखना है। आपके पास जैसे सपोज करो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअली भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपके पास देखो एक प्रॉब्लम बनती है ये वाली। इस प्रॉब्लम में देखो आपने कैसे करना है। आपके पास ये प्लेट गिवन है कैपेसिटर्स की, इस टाइप से प्लेट रखी हुई है आपके पास और इनके बीच में ये दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं और मैंने इसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए ये जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने कंसीडर किया है डी। यहां से यहां तक इसका जो एरिया है टोटल वो कितना होता है, प्लेट का एरिया आपके पास होता है ए। बट अगर ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो आप एरिया को डिवाइड कर दोगे a/2 a/2। फर्स्टली चेक इन द एग्जाम्स कि अगर मेंशन है तो आप रहने दो, आपको करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर a/2 मेंशन है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर मेंशन ही नहीं होता, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है a/2 और मींस एरिया को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो एक प्लेट जैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है। तो आपको पता है कि जब यहां से सपोज करो चार्ज आ रहा होगा तो वो दो पार्ट्स में यहां से डिवाइड हो जाता है। जब यहां से आएगा प्लेट के थ्रू तो डिवाइड हो रहा है, और अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैंने इस पार्ट की कैपेसिटेंस निकालनी है, इस पार्ट की कैपेसिटेंस निकालनी है और फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट पार्ट की कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू, आपको फार्मूला तो पता है ना, A/ε0 डिवाइड बाई डी होता है। बट अगर कोई मीडियम हो गया, जैसे यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है डाइलेक्ट्रिक, तो आप क्या लिखोगे इसे, एप्सिलॉन। बट आपको एक चीज पता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, के। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू K1, क्योंकि इसका K1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, a/2 है एरिया। तो यहां पे एरिया क्या लोगे, a/2 और डिस्टेंस कितना है, d ही है। तो मैंने वो लिखा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, C1 आ गया। तो C1 को आप प्रॉपर मैनर में कैसे लिखोगे, a एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय 2d। तो ये आपके पास आ गया C1। अब बात आती है C2 की। तो C2 भी ऐसे कैलकुलेट होगा। तो C2 आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे a एप्सिलॉन नॉट, यहां पे K2 आ जाएगा एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, 2d। और ये पैरेलल है, पैरेलल में सिंपल ऐड होते हैं, मतलब C1 प्लस C2। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2d और यहां पे क्या आएगा, K1 प्लस a एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय 2d। अब आप कॉमन ले लो, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2d, इसको मैंने कॉमन ले लिया और यहां पे क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो मींस ये पैरेलल था क्योंकि यहां पे चार डिवाइड, जस्ट यू हैव टू चेक द कॉम्बिनेशन की किस टाइप से है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम जो इसमें है वो किस टाइप की हो सकती है वो भी मैं बताता हूं। जैसे मैं सपोज करके चलता हूं नेक्स्ट सिचुएशन कि मेरे पास ये प्लेट है और एक ये प्लेट है और यहां पे मैंने स्लैब को इस टाइप से प्लेस किया, एक ये और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मेरे पास ये प्लेस है। इसका K1 है और इसका K2 है और मैंने इस केस में क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है कि क्या होगी। अब ये डिस्टेंस कितना होता है, d होता है। तो इसके अबाउट क्या होगा, ये d/2 में डिवाइड होगा। और अगर यहां से चार्ज आ रहा है तो वो क्या चलेगा, सेम ही चलेगा। अगर चार्ज सेम चल रहा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो सीरीज में हम करते कैसे हैं, आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला तो पता ही है, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d होता है।
बट अगर मीडियम है देन क्या होगा, अपसाइलन होगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहां पे C1 लेना है तो C1 क्या होगा, एरिया A है, एरिया तो सेम ही है क्योंकि यहां पे कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं हुई, तो जैसे यहां पे A है तो वो A ही चलेगा। यहां पे अपसाइलन नॉट इंटू K1, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि मैंने फर्स्ट के लिए कैसे लिखा। और डिस्टेंस कितना है, D/2, मतलब आप इस टाइप से इसके डिस्टेंस को लिखोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2a अपसाइलन नॉट डिवाइड बाई डी K1। सिमिलरली अगर मैंने C2 लिखना है तो वो क्या होगा, 2a अपसाइलन नॉट K2 डिवाइड बाई डी। तो C1 C2 आ गए। अब पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, सॉरी दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज के लिए क्या होगा, 1/CS प्लस 1/C1 1/C2 ये होगा। अब C1 C2 का वैल्यू आ चुका है, उसे यहां पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 1/2a अपसाइलन नॉट डिवाइड बाई डी K1 प्लस 1/2a अपसाइलन नॉट डिवाइड बाई डी K2। अब क्या करो, ये ऐसे आ जाएगा 2a अपसाइलन नॉट K1 प्लस D/2a अपसाइलन नॉट K2, ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। अब आप कॉमन ले लो यहां पे, D/2a अपसाइलन नॉट को कॉमन ले लिया, यहां पे 1/K1 प्लस 1/K2, तो यहां पे ये 1/CS है। अब क्या कर लो, इसमें एलसीएम ले लो, K1 इंटू K2 K2 प्लस K1, तो यहां पे CS का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 2a अपसाइलन नॉट डिवाइड बाई डी K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम्स में, आंसर तो सही निकालते हैं बट क्या करते हैं उसका रिवर्स नहीं करते, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी फॉर द सीरीज, क्योंकि यहां पे चार्ज क्या चल रहा था, सेम चल रहा था। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट, तो आपके पास इसका आंसर ये होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसी टाइप की प्रॉब्लम है, जस्ट एक हायर ऑर्डर प्रॉब्लम है एंड देन यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। जस्ट मैं समझा देता हूं कि किस टाइप से करना है, बट सॉल्व आपने ऐसे ही करना है और उसका आंसर ये आना चाहिए। वो देखिए आप करोगे कैसे, कि यहां पे जो डिस्टेंस है आपके पास वो कितना है, D। यहां पे मेरे पास 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, K1 K2 K3, ये D है, यहां पे ये डिवाइड हो जाती है, तो यहां पे मेरे पास D/2 हो गया, ये कितना हो गया, D/2 हो गया। क्लियर, और ये एरिया था A टोटल। अगर ये एरिया A था तो इसके लिए A/2 होगा और इसके लिए क्या होगा, A/2। अब देखिए कौन सा पैरामीटर किसके लिए क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, कि जैसे इसके लिए तो एरिया मेरे पास A/2 है और डिस्टेंस टोटल कितना है D, इसके लिए कितना है डिस्टेंस D/2, एरिया A/2, इसके लिए भी आपके पास क्या है A/2 D/2। जब यहां से चार्ज आया तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जब वो 2 पार्ट्स में यहां से डिवाइड हो गया तो यहां पे तो वो सेम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो सीरीज में होंगे, पहले इन्हें कैलकुलेट करो दोनों को, ये दोनों सीरीज में आपने लेना है और जो इसका टोटल आएगा वो आप इसके साथ क्या लोगे, पैरेलल में लोगे, मतलब इसको इसके साथ सिंपली ऐड कर दो, जस्ट बाय द फार्मूला Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। आप इसका टोटल कैलकुलेट करोगे, जो इसका टोटल आएगा सीरीज में आप इसके साथ क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे, मतलब वो पैरेलल में हो जाएगा। जब आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी ओवरऑल, देन आपके पास जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आना चाहिए आंसर, और ये आप कर सकते हो बड़ा इजीली अगर आपने 2 पहले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किए हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, मतलब कुछ और क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंटिन्यूशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स।